जेएनयू की राजनीति देश को आखिर कहां लेके जा रही है, इस पूरी पड़ताल के लिए आज हम चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। ग्राउंड जीरो तमाम न्यूज़ चैनलों ने दिखाया जेएनयू का कैंपस, लेकिन हम नब्ज टटोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स की और देश के आम जनमानस की कि वो जेएनयू के इस देशद्रोह कांड पर क्या कहते हैं। सियासत पूरी तरीके से गर्म है। आज हम मौजूद हैं, इसकी शुरुआत करना चाहेंगे कि स्कूल के कैंपस से, जहां के छात्र छात्राएं जेएनयू कांड पर सोचते क्या हैं, आखिर देश के बारे में उन लोगों की राय क्या है और कन्हैया को वो दोषी मानते हैं या निर्दोष, और इस पे जो राजनीति हो रही है वो कितनी ठीक है कितनी गलत। जरा लोगों के पास चलेंगे और देखेंगे कि वो इस बारे में सोचते क्या हैं। आरसीए कॉलेज में हम जेएनयू की नब्ज टटोलने के लिए इन छात्राओं के बीच में पहुंचे हैं। आखिर उस नब्ज में करंट है या नहीं है, और राजनेता जो राजनीति कर रहे हैं वो किस दर जाती है। जरा कुछ छात्राओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे जेएनयू के बारे में। जेएनयू में इस समय जो विवाद चल रहा है, कन्हैया की गिरफ्तारी हुई है, क्या देशद्रोह माना जाता है आपकी नज़र में या देशद्रोह नहीं है? हाँ, ये देशद्रोह है, क्योंकि मतलब भारत विरोधी जो वहाँ नारे लगाए जा रहे हैं वो देशद्रोही हो सकता है। कोई देश का सच्चा भक्त कभी ये नहीं कहेगा कि हमारे देश के टुकड़े हो, या एक अफजल मरेगा तो 10 अफजल पैदा होंगे। ये सिर्फ भारत विरोधी भावना है। और जहाँ तक राजनीति वाली बात है, तो मतलब राजनीति के लिए ये सब करना ठीक नहीं है। राजनीति नहीं होती है, राजनीति में तो देश का विकास किया जाता है, ना कि ये सब। अच्छा, आपसे अगर पूछना चाहें, इस शो को पूरे देश के लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से राजनीति हो रही है, उन पार्टियों को कितना सही कितना गलत आप अपने आइकन से मानते हैं? राजनीतिक पार्टियों को सही नहीं है। सही नहीं है। जेएनयू कांड पर आपकी राय? खुशबू ने सही कहा कि देश के लिए कहना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये बहुत गलत है। और जेएनयू कांड जो हुआ है, इसमें राजनीति पार्टियों की भी सम्मति है, क्योंकि राजनीति पार्टियों को उनका समर्थन करने की बजाय सीधे ये रोक देना चाहिए कि ये केस हो क्यों रहे हैं। वो लोग बस उनका समर्थन कर रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें ये चाहिए कि उन्हें सीधा देश से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो भी भारत, उन्हें एक राष्ट्रीयता देखनी चाहिए। हम एक भारत के लोग हैं हम, इसलिए। अच्छा, तमाम राजनीतिक पार्टियां, राहुल गांधी या लेफ्ट का उनका ये आया कि छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आप छात्र हैं, परफेक्ट सवाल आपसे है कि आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है या जो इस तरीके से काम कर रहे हैं वो छात्र नहीं है? नहीं, सबका अलग अलग अपना व्यू होता है। तो कुछ गलत व्यू होते हैं, कुछ लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो कभी छात्र गलत नहीं होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी सोचते हैं, कुछ नेगेटिव भी सोचते हैं। क्या कन्हैया और इसके जो गुट थे जो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं इस पूरे मसले पर, क्या छात्रों की छवि खराब हो रही है?
नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कन्हैया का अपना अलग ओपिनियन, अलग विजन है, उसकी अलग सोच है और सबकी अलग है, तो वो छात्रों की छवि नहीं खराब कर रहे हैं, क्योंकि जिन्हें ऊपर जाना होता है तो वो ऊपर ही जाते हैं और जिन्हें नीचे जाना होता है वो नीचे ही जाते हैं। पॉलिटिक्स। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कन्हैया जो बैड पॉलिटिक्स खेल रहा है छात्रों के नाम पर, उस पर आपका क्या? देखिए, कन्हैया का तो इसमें नाम आया है इसलिए उनको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, लेकिन उसको जिन्होंने उसका सपोर्ट किया है, माना जाए अध्यापकों का भी उसमें उतना ही आता है। वहाँ पर जितने भी जब नारे लग रहे थे तो वहाँ पे जितने लोग शांति से सुन रहे थे, मैं तो मानती हूँ उन लोगों का भी जितना, अगर कन्हैया जितना अपराधी है उससे ज़्यादा वो भी लोग अपराधी हैं, क्योंकि जुर्म को करने वाला और जुर्म को सहने वाला दोनों ही अपराधी होते हैं। बिल्कुल सही कहा कि स्टूडेंट्स के साथ उस विद्यालय में पढ़ाने वाले लोग भी, उस टीचर भी उसमें बराबर के अपराधी हैं। अब छात्रों से बात की, जरा यहाँ की प्रिंसिपल प्रीति जौहरी जी से बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से क्या वो सोचती है इस पूरे प्रकरण पर, क्योंकि छात्रों का जो व्यू आया वो तो तमाम देश के लोगों ने देखा, लेकिन अब टीचर्स का इस पर क्या व्यू है, क्या कहेंगे जेएनयू कांड? भाई, मेरा तो इस पे बहुत ही सख्त विरोध है। अगर किसी भी कैंपस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, राष्ट्र विरोधी नारे लग रहे हैं, तो उनको उसी समय उनको सजा दी जानी चाहिए, बंद किया जाना चाहिए। और जैसा अभी हमारी एक स्टूडेंट ने भी बताया कि उसमें टीचर भी कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ये साफ जाहिर है कि ये और क्या कहते हैं, राजनीति से प्रेरित है या कैसे भी है, प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। मीडिया भी उसे बार बार दिखा रहा है, मुझे तो लगता है उतना ज़्यादा मीडिया को भी वो चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा, इस पर जो राजनीति हो रही है वो राजनीति पर किस तरीके से सोचती है? राजनीति तो हर चीज को बिगाड़ के ही रख देती है। हर सबसे ज्यादा कोई भी इशू हो उसको हर पार्टी जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करती है, और ये बहुत गलत है। इसी वजह से आज हमारा देश इस दिशा में जा रहा है। शास्त्र के प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या सोचते हैं राजनीति में, और इस समय यूथ की जो राजनीति, यूथ को निशाना बनाकर जिस तरीके से घिनौनी राजनीति खेली जा रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। किस तरीके से सोचते हैं जेएनयू कांड पर पूरे पर? हाँ, ये सब सारा कांड बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं चूँकि अध्यापक हूँ इसलिए ये बात महसूस करता हूँ कि जेएनयू में इस सब कांड के लिए छात्रों से ज़्यादा जिम्मेदार वहाँ के अध्यापक हैं। अध्यापकों को चाहिए कि वो निष्पक्ष होकर के और विभिन्न मुद्दों पर ऐसी स्वतंत्र राय बनाने के लिए स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करें, न कि कोई एक खास लीनिंग के लिए। जब वो विरोध करते हैं कि राइटिस्ट लोग खराब हैं, तो वो लेफ्टिस्ट हैं, ये भूल जाते हैं। हमें लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की बात ऐसा नहीं करनी चाहिए। हमें राजनीति जो दिशा दे, जो देश के विकास में मदद करे, छात्रों का बहुत ज़बरदस्त उसमें भूमिका होती है, उसको करना चाहिए। तो अध्यापकों को सही गाइड करना चाहिए वहाँ पर। जेएनयू के मेरा बहुत ही मुझे अफसोस है कि जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने जो प्रस्ताव पारित किया, एक तरफा प्रस्ताव, कि वो इस सब का विरोध करते हैं। वो जेएनयू जो कि स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रकट कराने के लिए, ये इसको केवल एक तरफा देखा है उन्होंने, ये ठीक नहीं है। अच्छा, ये तो आपने राजनीतिक शास्त्र के अनुभव से बताया। एक सिंपल एक भारतवासी होने के नाते आपसे पूछना चाहूँगा, क्या अभिव्यक्तियों की आज़ादी के नाम पर इस तरीके का नंगा नाच कहाँ तक उचित है आपकी नज़र में? और जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियाँ अभिव्यक्तियों की आज़ादी के नाम पर नौटंकी कर रही हैं, वो कितना सही है? नहीं, अगर आप इसको सही तरीके से इसका सर्वे करें तो ये पाएंगे कि आम आदमी जो कोई विशेषज्ञ नहीं है, वो ये महसूस कर रहा है कि जेएनयू में यह सब अच्छा नहीं हो रहा है जी। और जेएनयू के लोग भटके हुए लोग हैं, इनको सही दिशा दिखाई जानी जरूरी है। राजनीतिक पार्टीज का भी रोल उसमें बहुत अच्छा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने ये मुद्दा बनाया था, अफजल गुरु जिस समय फांसी पर चढ़ाया गया था, वही लोग वहाँ पर पहुँच करके अफजल गुरु के समर्थन जब नारे लग रहे हैं तो उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये अजीब सी बात है। राजनीतिक दलों की तो ये भूमिका है जो कि गलत है, लेकिन जहाँ तक सवाल है आम नागरिक का, भारत का आम नागरिक बहुत स्ट्रांगली ये महसूस करता है कि जेएनयू में जो भी कुछ हो रहा है वो गलत है, राष्ट्र विरोधी है, और इसको कुचलने के लिए पहली बार नहीं हो रहा है, जेएनयू में बहुत पहले भी होता रहा है, लेकिन पहली बार इसको ठीक से डील करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए लोगों में इतनी छटपटाहट है।
देखिए एक शिक्षिका और मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्योंकि वो महिला हैं और महिलाओं के नाम पे भी देश में तमाम राजनीति होती रही है। तो एक व्यू जानना चाहेंगे महिलाओं का इस पूरे प्रकरण पर क्या व्यू है और एक शिक्षक के नाते वो इस देशद्रोह को किस तरीके से देख रहे हैं। जेएनयू कांड में जिस तरीके से देशद्रोह की घटना सामने आ रही है, आप स्टूडेंट को पढ़ाती भी हैं जी। और वहाँ जो हंगामा करने वाले लोग हैं वो भी स्टूडेंट हैं, तो किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम भी कभी विद्यार्थी थे, हम भी रह चुके हैं और हमने ये अपनी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें ही सीखा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो हमें ये बात हमें वहाँ से ही सिखाई जाती है, चाहे विद्यालय हो या महाविद्यालय हो। और जेएनयू में आज जो भी हुआ है उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकती है। किसी भी धर्म से पहले हमारे लिए राष्ट्र धर्म आता है, हम इसके नागरिक हैं। जैसा कि आपने कहा महिला या पुरुष, तो मैं कहती हूँ कोई भी महिला या पुरुष होने से पहले भारत का नागरिक है। और क्योंकि हम हवा यहाँ की सांस में ले रहे हैं, तो यहाँ पे रह के आप इस तरह से भारत विरोधी नारे लगाएं तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीति का तो पता नहीं, लेकिन मौन समर्थन उन लोगों का भी है जो वहाँ खड़े होके वो देख रहे थे। और बाद में भी इस पे कोई कड़ी कार्यवाही जो होनी चाहिए देशद्रोह के मामले में, वो अभी तक नहीं हुई है। और इस विषय पे तो राजनीति होने का सवाल ही नहीं है। क्यों दूसरी पार्टियां कर रही हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप उसी देश में रह के उसी देश में विरोधी नारे लगाएं, ये कैसी अभिव्यक्ति है? ये अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। और अब कहाँ है अवार्ड वापसी करने वाले लोग? अच्छा, जेएनयू में एक सर्वे हम लोगों ने दिखाया था, एक स्टूडेंट पर तकरीबन 2,33,000 रुपये आप और हमारे सब लोगों के टैक्स से जाते हैं। तो आप भी टैक्स पेयर हैं, उस नाते सरकार को जेटली साहब टैक्स बजट भी पेश करेंगे, तो जेटली साहब को एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? तुरंत उसको देने जाने वाली जो भी आर्थिक सहायता या अनुदान है वो बंद कर देना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि या तो वो ऐसे घटनाओं को बंद करें, उन पर प्रतिबंध लगाए, अन्यथा उसका बहिष्कार पूरी तरह करना चाहिए। क्योंकि जेएनयू अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठित जो है विश्वविद्यालय माना जाता है और अगर वहाँ ऐसी घटना होंगी तो दूसरे लोग इससे जल्दी प्रेरणा लेंगे, क्योंकि बुराई जल्दी फैलती है बजाय अच्छाई के। थैंक यू। में इस कांड की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी हमारे भारत के अस्मिता से खिलवाड़ कर रहा है और जो भी इसमें भारत के खिलाफ विद्रोह भरे बयान दे रहा है, अगर वो कोई दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे पब्लिक में और सभी जगह सभी क्षेत्रों में रुझान ये जाए कि हम भारत विरोधी कोई भी बयान या कोई भी गतिविधि करेंगे तो हमको कड़ी से कड़ा दंड उसका भुगतना पड़ेगा। सेल्फी निकाल करके सोशल मीडिया में रखने का मन कर गया। ये कल्पना मुझे अच्छी लगी। उससे आग्रह करता हूं कि आप भी अपनी बेटी के साथ सेल्फी विद डॉटर जरूर पोस्ट कीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस विचार को ताकत देने वाला कोई टैगलाइन लिख करके दोगे, उत्तम पंक्ति लिख करके दोगे, मैं उसमें से जो बहुत ही प्रेरक टैगलाइन होगी
क्यों टाइम वेस्ट करे यार, कोई नहीं आने वाला। मिल गया। वेलकम टू टाटा स्काई। हेलो, मैं लद्दाख के लामायूर गांव से बोल रही हूँ। वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है ना, उसके आगे एक रास्ता जाता है जहाँ 5 कच्चे मकान है, उनमें से आखिर घर हमारा है। क्या आप वहाँ टाटा स्काई लगा सकते हैं? मैडम आपका फोन लग गया तो समझो कनेक्शन भी लग गया। क्या? जरा फिर से बोल सकते हैं? आपका फोन लग गया तो समझो कनेक्शन भी लग गया। अब इंडिया के किसी भी कोने से फोन घुमाओ, टाटा स्काई लगाओ। नथनिया हालता बड़ा मजा आवे नथनिया। भाई साहब एक बात बताइए, हमारी चाय ज्यादा अच्छी है या आपकी बीवी ज्यादा खराब? मतलब सीधे मंडप से भागे आ रहे हैं क्या? चाय का मंडप 3 साल हो गए मेरी शादी को। फिर ये शेरवानी ये गमछा 40,000 की खरीदी थी मैंने। अब क्या इसके पैसे वसूलने के लिए क्या 20-25 और शादियां करूं मैं? तू अपनी कड़छी घुमा चुपचाप। मंडप से बाहर आए, दूल्हे के हाथ में दूध का गिलास बने थे। कटिंग चाय पहली बार देख रहे हैं। भाई साहब इसे बेच क्यों नहीं देते? किसी और दूल्हे के काम आ जाएगी। आइडिया तो बड़ा कमाल का दिया यार, ये मेरे दिमाग में भी आया नहीं। लो वो भी ढक लो। मेरे पास भी हर साल ना जाने कितने लोगों की शादी होती है और ना जाने कितनी शेरवानी हमेशा हमेशा के लिए अलमारी में बंद हो जाती हैं। उन्हें OLX पे बेचिए। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। जवानों, जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ देश बनाओ। These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. ओ सोनू, याद रखना हाथ मुंह बम। हाथ मुंह बम। हाथ मुंह बम। अरे क्या हो गया? क्या हाथ मुंह बम? नूडल नूडल बबल गम, ना चप्पू चप्पू चिड़म, कड़ी चप्पू कोलम, पेंडुलम, लड्डू से लड्डू बजर बट्टू से हाथ मुंह बम। भागो मुर्ग फ्री फ्राई नीलम, हाथ मुंह बम, हाथ मुंह बम। डिगरी 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 डम, डिगरी डिगरी। ये क्या कर रहा है? से हाथ मुंह बम, हाथ मुंह बम। शुगर मुर्ग फ्री फ्राई, हाथ मुंह बम। याद रखना, हाथ मुंह बम। गॉट इट? हाथ मुंह बम। से लड्डू बजर बट्टू से हाथ मुंह बम, हाथ मुंह बम। परेशान कर रखा है इन लोगों ने। बंद करो ये गंदी आदत। अरे क्या है ये हाथ मुंह बम? बीमारी से बचने का तरीका। कैसे? हाथ खाने से पहले साबुन से धोएंगे, मुंह पिएंगे प्यूरिफाइड पानी पिएंगे, बम साफ टॉयलेट में शौच करेंगे। गुड हैबिट। ये गंदी हैबिट नहीं, गुड हैबिट है। सॉरी। इट्स ओके।
I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. A big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere, but it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live बिल्कुल ये देशद्रोही की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि जब जिस देश में कोई व्यक्ति रह रहा है और दूसरे देश के जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और वहाँ की तरफदारी कर रहा है, तो एक तरह से ये देशद्रोही बनता है। ये एक तरह से आता, क्योंकि जहाँ हम कॉलेज में जाते हैं तो हम शिक्षा लेने जाते हैं, ना कि देशद्रोही की नारे लगाने। तो यूनिवर्सिटी में अगर शिक्षा लेने जाते हैं तो शिक्षा ही लेनी चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। शिक्षा लेने जाते हैं तो शिक्षा ही करनी चाहिए, और जो देश में रहते हैं तो देश के ही रूल्स मानने चाहिए, ना कि कहीं नारे लगाएं या कुछ। ये सब अच्छा नहीं होता, गलत होता है ये सब। और छात्रों को हमेशा गंदी राजनीति से दूर रहना चाहिए और अपने कैरियर को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और जो सही है समाज के लिए जो सही हो रहा है उसका साथ देना चाहिए बच्चों को। इसे राजनीति को अलग रखना चाहिए, और जो कुछ हुआ है जेएनयू का जो अध्यक्ष है एक पोस्ट पर है, उसको वहाँ की मेजोरिटी ने चुना है। जो भी हुआ उस कांड में राजनीतिक दल अपने अपने हित में अपने इंटरेस्ट में उसको ले रहे हैं और पब्लिक को भी गुमराह कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब शिक्षण संस्थाएं यूनिवर्सिटी तो एक हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है, इतना अच्छा स्तर है उसका, लेकिन ये चीज़ें वहाँ नहीं आनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने पक्ष में वहाँ अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वहाँ इस तरह की नारेबाजी कर रही है जो देश में आए दिन होता है। स्कूल कैंपस में जो राजनीति पहले बाहर होनी चाहिए, और जो कांड हुआ है वो भी ऐसा विद्यार्थियों के साथ नहीं होना चाहिए। वो दूसरे की श्रेणी आ भी रहा है नहीं आ रहा है, दोनों बातें हैं। फिलहाल तो हमारी राजनीति को स्कूल कैंपस से बाहर रखना चाहिए, जैसे छात्रों का भविष्य उज्जवल हो, देश की जो नींव है मजबूत होगी, उसमें राजनीति कराएंगे बच्चों को स्कूल में तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जो हुआ क्या वो देशद्रोही की श्रेणी में आता है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि कोई भी छात्र, भारत का कोई भी नागरिक यदि कहता है कि हमारा देश मुर्दाबाद, तो ये अपने आप में बहुत शर्मसार करने वाली बात है प्रत्येक नागरिक के लिए। और जैसा कि राजनीतिक पार्टियां अपने पापड़ बेल रही हैं, अपने पापड़ सेक रही हैं, कह रही हैं कि इसने किया, डेली हत्याएं हो रही हैं, डेली मर्डर हो रहे हैं, डेली रेप केसेस हो रहे हैं, तो इसमें एक पार्टी को दूसरी पार्टी को नीचा दिखाना ये वास्तव में बहुत गलत है। जो नारे लगाने हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम अगर विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। तो अगर हम भारत के निवासी हैं तो हमें भारत के बन के रहना होगा, ना कि देशद्रोह के नारे लगाने होंगे। और इससे उत्पाद तो पैदा होता ही है, साथ में हम एक दूसरे के बुरे भी बन जाते हैं, और हम वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं यूनिवर्सिटी में या किसी भी विद्यालय में, ना कि उसके विरोध में कोई भी आवाज़ उठाने जाते हैं। भारत
देश में चल रहा है और इस पर विरोध भी दर्ज किए जा रहे हैं, काफ़ी राजनीतिकरण भी किया जा रहा है इस पर। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हमारे सुल्तानपुर की जनता की राय क्या है, छात्र संगठन में की राय क्या है, छात्र इसमें क्या बोलते हैं, हम देखते हैं। क्या नाम भी आपका? आनंद माधव तिवारी जी बताइए, जेएनयू का जो प्रकरण चल रहा है इसमें आप क्या कहेंगे? इस तरीके की एंटी नेशनलाइज गतिविधियां जो हैं वो शिक्षण संस्थानों में वैध नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है और बिना सबूत के कन्हैया की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस को इसकी जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या ये जो जिंदाबाद मुर्दाबाद भारत के खिलाफ किए जा रहे हैं, क्या ये अच्छा है? बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इस तरीके के तत्वों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी। पुलिस की कार्रवाई के बारे में क्या कहेंगे? पुलिस ने जो किया, बिना सबूत के उन्होंने कन्हैया की गिरफ्तारी जो है की है, इस पे थोड़े से सवाल उठ रहे हैं। पुलिस को जांच करके ही कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। जी बताइए, जो इस वक्त एनएसयू में जो मामला चल रहा है, जी सर, इस पर क्या कहेंगे? सर हमारा कहना है कि जो एनएसएस पर वो मामला चल रहा है कि उसमें जो कन्हैया कुमार हैं वो गलत किए हैं। सर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, छात्र हैं क्या हुआ, पर देशद्रोही नहीं करना चाहिए, विद्रोही नहीं करना है, विद्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे नारेबाजी किए हैं ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उनके खिलाफ हैं। कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के ऊपर नहीं जा सकता है। जेएनयू वाला जो प्रकरण चल रहा है, इस पे आपकी राय क्या है? सर इसमें जो है ये कन्हैया का पकड़ा जाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि हम मानते हैं कि भारत एक परिवार जैसा, और यहाँ पर जो है बच्चों को समझा बुझा कर छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसा पहले भी यहाँ कई मरतबा हो चुका है, जब यहाँ जो है मतलब देश विरोधी नारे लगाए गए और इनको जो छोड़ दिया गया। ये समझाने का ही नतीजा है कि जो आज इनकी हरकतें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, और एक गार्जियन का कर्तव्य बनता है कि जब बच्चे हद से ज़्यादा बाहर जाएँ तो उन्हें दंडित किया जाए, जो कि भारत सरकार कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ इसको राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए लोग जो है इसका जो मतलब राजनीतिकरण कर रहे हैं और उन्हें छुड़ाने की मांग कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, और ये इसका बच्चों पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। वो जो है कहीं ना कहीं भारत विरोधी कामों में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास होगा कि हम गलत करेंगे तो हमें छुड़ाने वाले हमारे पीछे मौजूद हैं, जो कि हमें आज़ाद कराएंगे। सुशील उपाध्याय जी, ये जेएनयू का जो प्रकरण चल रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? इस प्रकरण को अगर कहा जाए कि अति उत्साह में वहाँ के प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए देश के विरोधी, उसमें जो कन्हैया लाल प्रेसिडेंट हैं जेएनयू के, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि मैं उस भीड़ को लीड कर रहा था, लेकिन मैंने नारे नहीं लगाए। चूँकि जिम्मेदार पर्सन थे, लिहाजा ऐसी बातों को वहाँ कदाप होने नहीं देना चाहिए था, और ये देश के लिए बहुत ही गंभीर क्षति हुई देश की। तो आप क्या ये मानते हैं कि जैसे जो ये प्रकरण के ऊपर मुकदमा जो दर्ज हुआ है, इस पर जांच करना चाहिए था कि जो अरेस्ट कर लिया गया ठीक था? क्योंकि मीडिया वालों ने सबूत दिया था, मीडिया के 2 लड़कों ने उस बात को उजागर किया, लिहाजा पर्याप्त सबूत थे। पुलिस कमिश्नर दिल्ली के बस्सी थे, उन्होंने भी कहा कि पर्याप्त सबूत हैं, लिहाजा उनकी अरेस्ट उचित हुई। जो नारेबाजी की गई वो कितना उचित है? नारेबाजी तो बहुत ही, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन कहीं से आपको लगता है पॉलिटिकल भी किया जा रहा है इसमें? पॉलिटिकल तो वामपंथी और कांग्रेसियों ने कर दिया, इसको इतना तूल दे दिया कि मजबूरन भाजपा को कुछ मजबूती से प्रतिरोध करना पड़ेगा। केवल वामपंथी और कांग्रेसियों ने इसका राजनीतिकरण किया। सिंह जी, ये जेएनयू वाला जो प्रकरण चल रहा है, जी, आपकी राय क्या है? जेएनयू प्रकरण जो हो रहा है, ये राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, ये बहुत दुखद है और देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि छात्र हैं तो उन्हें देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो उसकी उचित जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नारेबाजी लगाई गई, क्या होना चाहिए था? ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो दुखद है और उसकी जो है पूर्ण जांच हो, इसमें कौन से दोषी हैं, पीछे से कौन लोग हैं इसमें साजिश में, उनकी पूर्णतः जांच हो जाए। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई और वहीं पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, जो भी कार्रवाई हुई भारत देश के लिए बहुत ज़रूरी था, जिस तरीके से नारेबाजी की जा रही है वो गलत था। और फिलहाल ये जनता के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये बहुत ही गंभीर प्रकरण भी है, जांच भी करना बहुत ज़रूरी था और तब इस पर मुकदमा पंजीकृत करना था। सुल्तानपुर से कपिल देव शुक्ला, समाचार 24। भारत मेरे टुकड़े होंगे।
नाम सर? डॉक्टर JP सिंघल। जी सर, ये JNU का मामला चल रहा है, क्या उसमें आपकी क्या राय है? मतलब देखिए, जितने भी ये शिक्षण संस्थान हैं, इनमें शिक्षा का वातावरण होना चाहिए। जी जी। और यदि कुछ बाहरी तत्व आकर के यहाँ का माहौल खराब करें और देश विरोधी गतिविधियाँ चलाएं तो उनका तो मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। जी, जैसे राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को बात है, उसने इतने समझदार होने के बाद भी उनका सपोर्ट कराया। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इन संस्थानों में पहुंच करके वहाँ माहौल और खराब करने की कोशिश करते हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। आपकी क्या राय है, मतलब आपको आपका क्या होना चाहिए? मेरी राय में तो ये है कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और कैंपस का माहौल इस तरह का होना चाहिए कि जो बच्चे हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनको पढ़ने का पूरा वातावरण वहाँ मिलना चाहिए। और जैसे जैसे ये मंत्री हो गई, ये पार्टियाँ हो गई, इनके क्यों समर्थन करना चाह रहे हैं? यही तो दुर्भाग्य की बात है कि ये सब माहौल केवल अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए ये माहौल को बिगाड़ रहे हैं और पूरे देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी के माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। आपका नाम? संदीप गुप्ता। संदीप जी, जो JNU का मामला चल रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि देश सबसे पहले है और जो भी देशद्रोही है उसको सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह के ये कांग्रेस अध्यक्ष है कांग्रेस के राहुल गांधी जिन्होंने बयान दिया है, उनके बारे में क्या कहना है? मतलब पार्टियां हैं, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो गलत है। मेन चीज़ यही है कि देखिए, देश सबसे पहले है और जो भी देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त हो उसको सजा मिलनी चाहिए। और JNU जो है बहुत बड़ी विश्वविद्यालय है भारत का, और जो इसकी खंडित हुई है उसकी वो उसे वापस। जैसे राजनीतिक पार्टी आई, क्या वोट बैंक बनाने के लिए अपना काम कर रही है? बिल्कुल। आपका नाम सर? डॉक्टर हरवीर सिंह चौधरी। सर, जो JNU प्रकरण चल रहा है, इसमें क्या कहना है आपका? मतलब ये प्रकरण तो है, लेकिन प्रकरण की जो पृष्ठभूमि है वो पहले बताओ कि किस विषय पे आप जानना चाह रहे हैं? सर, JNU की जो पार्टियाँ उनका समर्थन कर रही है, मतलब देशद्रोही वाली बातें होती है, इनके बारे में क्या कहना है? मतलब जो इशू ऐसे है जो देश की माहौल खराब करने बात करना चाह रहा हूँ कि जो देश की प्रभु संपत्ता, जो उसकी प्रभुता है, उस पर अगर कोई उंगली कर रहे हैं तो वो उस पर तो मुझे लगता है किसी भी पार्टी को किसी भी सूरत में कोई उसकी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्या राजनीति इसलिए राजनीति इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि देश से जुड़ा हुआ मामला है, और देश से जुड़ा हुआ मामला अगर कहीं कोई स्टूडेंट, मैं मानता हूँ कि अगर ये कार्यवाही वहाँ हो रही है और अगर उसमें कोई निर्दोष है तो निर्दोष और दोषी होना बाद की चीज़ है। पहली बात तो ये है कि क्या स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट इस लेवल पे होना चाहिए। पॉलिटिक्स अगर है तो छात्र पॉलिटिक्स छात्र के मुद्दों से होती है, राजनीति के और देश के मुद्दों से नहीं होती। कश्मीर का मुद्दा या किसी देश की किसी स्टेट का मुद्दा, वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में JNU के स्टूडेंट जो अभी केवल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वो इतना मैच्योरिटी रखते हैं या इतना उनमें वो आ गया कि वो इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं कि देश में किस तरह का माहौल होना चाहिए और उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सर, जैसे इन्हें आप अपराधी मानते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि कोर्ट अलग, अपराधी है कौन नहीं है अपराधी, ये कोर्ट का काम है। लेकिन निश्चित रूप से अगर कोई ऐसी घटना JNU जैसे कैंपस में जिसमें कि पूरा दुनिया देखती है, ऐसे विषय पे अगर ये कहीं कोई इशू उठा है तो उस इशू की तह तक जाना चाहिए। कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है ये देखना चाहिए। क्या पार्टी, ये राजनीतिक पार्टी आई है अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह के? निश्चित रूप से वोट बैंक का काम है ये, क्योंकि अगर एक सरकार अगर कोई कदम उठाती है तो ये हो जाता है कि ये छात्रों का, क्योंकि छात्रों को इशू क्यों बनाया जा रहा है? कोई अगर पर्सनल मुद्दे डायरेक्ट बैठ के बात करें, संसद में बैठ के बात करें, ये वहाँ एक बच्चे को चाहे वो आंध्र प्रदेश का घटना हो चाहे यहाँ की घटना हो, एक किसी बच्चे को लेके पॉलिटिक्स करना मुझे नहीं लगता ये देश की जो सत्ता है, देश की सुरक्षा है, उसके साथ खिलवाड़ है। अच्छा, आपकी और बच्चों के लिए क्या राय है? क्या मेरा इतना सा कहना है कि अगर कोई छात्र राजनीति करता है, राजनीति में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ छात्र से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करे। उससे उसके बड़े, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो समाज के और समाज सेवी हों,
उनका काम है वो सारी चीज़ें, या विशेषज्ञ हैं बहुत सारे, वो उस मुद्दे पे बात करें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर राय रखना अलग बात है, लेकिन इस तरह का आंदोलन करना बिल्कुल छात्रों के लिए उचित नहीं। सर ये जो प्रकरण चल रहा है JNU का, इसमें आपका क्या कहना है? मतलब जैसे छात्रों का प्रदर्शन करा है, उसमें नेता लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, क्या सही है गलत है? देश के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, ये बहुत गलत है। हम अपने बच्चों को बहुत गलत शिक्षा देते हैं। जैसे कि पॉलिटिक्स वाले लोग, राहुल गांधी भी और भी लोग पार्टियां हैं, इसमें उनका सपोर्ट कर रही है, इसमें आपका क्या कहना है? क्यों सपोर्ट कर रही है? मतलब राजनीति है ना, प्योर राजनीति है, कोई किसी का साथ नहीं देता। क्या आने वाले चुनाव के लिए वैसे कर रही है सब कुछ? हाँ, ये सब रोटियाँ सेक रहे थे, राजनीतिक रोटियाँ। आपकी क्या राय है? सब बिजनेस है साहब इनका। नहीं, वैसे कहा जाए तो ये जो हुआ है गलत हुआ है, गलत। छात्रों के लिए क्या? भविष्य खराब करने बच्चों को, शहर का माहौल खराब करने के, देश का माहौल खराब करने। तो आपके अनुसार ये देशद्रोही माने जा रहे छात्र जिन्होंने छात्रों से ज़्यादा राजनीतिक देशद्रोही हैं। आपका नाम? भैया ये जो JNU का मामला चल रहा है, क्या आपको क्या लगता है, सही है गलत है? मेरे हिसाब से देशभक्ति सबसे ऊपर होनी चाहिए, राजनीतिक दल से भी, और इसमें टीचरों का बहुत बड़ा हाथ है। उन्हें ऐसी पढ़ाई देनी चाहिए बच्चों की, वो गलत रास्ते पर न चल के देश के हित में वो करें। देश हित सबसे बड़ी चीज़ है, राजनीतिक बाद है। जैसे राहुल गांधी जी है जो कांग्रेस के, उन्होंने इसका सपोर्ट कराया और नेता भी सपोर्ट, चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता अगर वो सपोर्ट करता है तो वो गलत करता है। आपकी क्या राय है इसमें? मेरी राय है कि क्या नाम, देशभक्ति सबसे पहले होनी चाहिए, पार्टी का हित या अपनी वोट बाद में। तो आपके सही है देशद्रोही मेरे हिसाब से जो देश के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है, कोई भी हो चाहे। क्या नाम आपका? जो आप JNU का मामला चल रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? जैसे बच्चों ने वहाँ हिंदुस्तान के मुरादाबाद के नारे लगाए हैं, इस तरह कराए हैं, और क्या कहना है? अच्छा, जैसे जो नेता लोग हैं सपोर्ट करते हैं पार्टियाँ, क्या वो सही है गलत है? गलत है। बच्चों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? बच्चों के लिए आप किसमें क्या राय है, क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए जो देश का करने की बात करते हैं। उनकी जो एक्टिविटी है, उन्होंने जो किया है, वो तो देशद्रोह में ही आनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। आप राहुल गांधी उनके पक्ष में हाँ दे रहे हैं, उसमें क्या कहना है आपको? वो तो राहुल गांधी तो उनको तो अपनी पॉलिटिक्स करनी है। मैं तो ये समझता हूँ ये इंसिडेंट भी उन्होंने ही करवाई है, कम्युनिस्ट एंड कांग्रेस नहीं मिलकर करवाई है। ऑब्वियसली इससे माहौल ख़राब हो सकता है। लोगों को ये कहने का मौका मिल रहा है कि जो लोग अपने ही देश में रह के उसके टुकड़े करने की सोच रहे हैं, तो दूसरे लोगों को बुरा लग रहा है। और ऐसे में जबकि देश पे या सैनिकों पे जान की बनी है, और वो लोग बेचारे -40 -50 डिग्री टेम्परेचर पर वहाँ रहकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। आप लोगों को उनकी चिंता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपनी पॉलिटिक्स निपटाने के लिए आप आगे आ रहे हैं। JNU छात्र का प्रदर्शन जो कि पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है, उसमें आपकी क्या राय है? मेरी राय भाई साहब ये है कि जो आजकल ये चल रहा है, बिल्कुल इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का कोई वो नॉन भ्रष्टाचार करके इसके हटा के इसमें एक इंसान को अपना एक मकाम बनाना चाहिए, पार्टी से हट के देश को बढ़ाना चाहिए। इसमें तो लोग अपना एक फिरका फरस्ती अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं, कोई सा नेता हो, कोई सी पार्टी का नेता हो, पब्लिक बेवकूफ़ बन रही है। जो गलत है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, उसमें कोई भी है। तो क्या आप इस छात्र को देशद्रोही मानते हैं? देशद्रोही, अब ये पीछे की लाइन क्या है इनकी, क्या नहीं पॉलिटिक्स हैगी, आगे किसी ने उसको आगे करके किस लाइन में उतारा है, क्या कहना है,
ये तो वही बताएगा सही। ऐसा भी है कि उसको किसी ने कहा हो तो ऐसा कर, तू फ्रंट पे आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये तो एक आपस में क्या कहना, आपकी राय क्या है? हमारी राय यह है कि उससे पूछताछ करी जाए, उसका बयान लिया जाए अच्छे से। हाँ भाई, इसके अंदर पीछे की उसकी जाना चाहिए कि इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, उस आदमी को पकड़ना चाहिए, फिर ये सही खुल के आएगी बात सामने। अभी तो पीछे आगे लगो, मुझे आप खड़ा कर दोगे, यार ले इसे मार दे गोली, तो मैं तो मार दूंगा। अब आगे इसके साथ और भी तो पता नहीं बहुत लोग होंगे ना भाई साहब, ये अकेला का काम नहीं होता ये। जैसे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं और अन्य पार्टी भी सपोर्ट कर रही है, उसमें आपकी क्या राय है? इसमें मेरी राय है भाई साहब, ये एक मामला जो हो गया ये इसलिए, आदमी अब इलेक्शन नज़दीक है, हर आदमी अपनी एक सामने फ्रंट में आना चाहता है। उसमें और भी नेता आएंगे राहुल गांधी के अलावा, और भी कोई उसका भ्रष्टाचार करने उसके सामने फ्रंट में आएगा। मेरा कहना यही है कि कोई भी है उसको सजा एट ए टाइम मिलनी चाहिए। जन पर जनता की राय का कातिलाना आज सहारनपुर में भी देखने को मिला। पूरे देश भर में इसका विद्रोह किया जा रहा है। उसी विद्रोह के चलते हुए आज सहारनपुर में भी अब जनता ने इसमें अपनी राय और अपनी बात रखी।